आतंकवाद का सब में पहला कोई धर्म नहीं होता, पहली चीज़ ये। नहीं तो क्या करें, पॉलिटिशियन क्या करेंगे, ये हिंदू मुसलमान के साथ जोड़ देंगे। इसीलिए मैं सबसे मेरी अपील करते कि ये चीज़ को, ये आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, इसको कोई चीज़ से मत जोड़ो। ये हमारी शहीद स्मारक मार्ग है, ये पूरे शहीदों के लिए, और वो शहीदों के लिए आज हम इधर शहीद स्मारक कर रहे हैं। मैं अभी भी बताना चाहता हूँ कि मुसलमान और हिंदू, अगर मुसलमान आतंकवाद है तो उसका कोई धर्म नहीं है, अगर हिंदू आतंकवाद है तो उनका कोई धर्म नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सरकार के द्वारा इससे पहले भी आप मालेगांव ब्लास्ट के अंदर भी हिंदू लोग आए थे आज़ाद में आगे, और ब्लास्ट के अंदर मुसलमान भी आए थे। इनका कोई धर्म भी नहीं है, ये छोटे तो है। मुसलमान का ईमान, जो मुसलमान है वो दूसरे की जान लेने वाला है, नहीं जान देने वाला है, और वो करके दिखाए इंशाल्लाह। आतंकवाद का है वो बेजुबान को मारने वाला है, और मुसलमान दूसरे की जान बचाने वाला है। क्या मांग? मैं हूँ अम्मार खान, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोवंडी में। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग कैंडल मार्च लेके निकाले हुए हैं। बता दें, पहलगाम में जो हमला हुआ है, आतंकवादी हमला, उसी का विरोध करके यहाँ पे कैंडल मार्च मुसलमानों द्वारा निकाला गया। हमारे साथ मौजूद है सिराज भाई। क्या कहेंगे भाई, जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ है, आतंकवादी हमला हुआ है, क्या पूरा मामला है, बताएंगे? देखो, सब में पहले बहुत अफसोस है। अफसोस के साथ में जो 28 हमारे जो भाई है, जो आज वो शहीद हुए, इसके लिए मैं बहुत अफसोस और हम एकदम निंदा करते हैं कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अल्लाह, हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र दे और उनको तौफीक दे कि उनके घर में मतलब जो भी सरकार की तरफ से जो भी शहीद हुए उनको मुआवजा मिले उनको करके कि ये सब में आतंकवाद का सब में पहला कोई धर्म नहीं होता, पहली चीज़ ये। नहीं तो क्या करें, पॉलिटिशियन क्या करेंगे, ये हिंदू मुसलमान के साथ जोड़ देंगे। इसीलिए मैं सबसे मेरी अपील करते कि ये चीज़ को, ये आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, इसको कोई चीज़ से मत जोड़ो। इसको इसलिए मत जोड़ो कि वो घर में देखो कि जो घर में बच्चे जो शहीद हुए, जो घर के जो घूमने आए थे, छुट्टी मनाने आए थे, उनकी किसकी माँ, किसके भाई, किसकी बहन, किसके घर वाले शहीद हुए थे। बड़े अफसोस है आज के वो शहीद हुए। और आतंकवाद बाहर से कैसा है उसकी इंक्वायरी करो कि बाहर से आतंकवाद कैसे आ गए हमारे यहाँ पे। और आतंक इतने आसानी से आते और ड्रेस पहनते, ड्रेस कोड पहनने के बाद में फायरिंग चालू करते पूछ के। देखो, अभी भी बताता हूँ कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। इसलिए हमें अफसोस है कि बहुत हम लोग अफसोस कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम इसका विरोध करते हैं, इसके लिए हम लोग कैंडल मार्च रखे। ये हमारी शहीद स्मारक मार्ग है, ये पूरे शहीदों के लिए, और वो शहीदों के लिए आज हम इधर शहीद स्मारक कर रहे हैं। जिस तरीके से इस आतंकवादी हमलों को ऐसा बताया जा रहा है कि मुसलमानों द्वारा हमला किया, भेदभाव किया जा रहा है, इसमें क्या कहेंगे? ये देखो, ये गलत है। ये कोई, मैं अभी भी बताना चाहता हूँ कि मुसलमान और हिंदू, अगर मुसलमान आतंकवाद है तो उसका कोई धर्म नहीं है, अगर हिंदू आतंकवाद है तो उनका कोई धर्म नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सरकार के द्वारा इससे पहले भी आप मालेगांव ब्लास्ट के अंदर भी हिंदू लोग आए थे आज़ाद में आगे, और ब्लास्ट के अंदर मुसलमान भी आए थे। इनका कोई धर्म भी नहीं है। ये छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, हमारा धर्म, कोई हिंदू धर्म हो या मुसलमान धर्म है, कोई धर्म में नहीं बताया जाता है कि कोई जुल्म, कोई मजबूर को मारा जाए, कोई बेजुबान को मारा जाए, कोई जो औरत को मारा जाए, कोई आदमी को मारा जाए जो तुम्हारे ऊपर हमला नहीं कर रहे हो, छुट्टियां मनाने आ रहे और उनके ऊपर हमला करे, गलत है। मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे बच्चे, नमाज़ पढ़ रहे, बम फोड़ दे रहे, ये गलत है, ये आतंकवाद है। इसके खिलाफ पूरा देश होना चाहिए। कोई पॉलिटिक्स को इसको एक जैसा साथ नहीं देना चाहिए, इनके खिलाफ होना चाहिए और ताकत से खड़े रहना चाहिए इनके साथ। एक मुस्लिम युवक ने, जिसका नाम हुसैन साहब बताया जा रहा है, उसने 10 से 15 लोगों की जान बचाई थी, इसमें अपनी जान की बगैर परवाह किए बगैर। तो इसको किस तरीके से आप कहेंगे, क्योंकि फिर भी इस तरीके जान बचाने के बाद भी मुसलमानों को ही आरोप दिया जा रहा है? देखो, मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान देश के लिए, आप भी देखो जब देश आज़ादी में मुसलमान का कितना बड़ा हाथ था। हमारे बड़े बड़े उलमा कराम, बड़े बड़े लोग जो शहीद हो गए, शहीद अशफाकुल्लाह, देखो शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे बहुत बहुत जो शहीद हुए, जो हमारे देश के लिए शहीद, वतन के लिए शहीद हुए। मुसलमान का ईमान, जो मुसलमान है वो दूसरे की जान लेने वाला है, नहीं जान देने वाला है, और वो करके दिखाए इंशाल्लाह। आतंकवाद का है वो बेजुबान को मारने वाला है, और मुसलमान दूसरे की जान बचाने वाला है। क्या मांग करेंगे आप सरकार से? मैं सरकार से मेरी मांग है कि आप इसकी इंक्वायरी बिठाओ, इसमें जो जो दोषी लोग हैं, जो जो आतंकवाद है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, और जो हादसा हुआ आगे ना हो इसके लिए आप लोग उसके लिए सेफ्टी करो, खास करके मेरी अपील है। और भी लोग बात करेंगे। भाई क्या नाम? हाँ, महबूब भाई हूँ मैं। हेलो। क्या कहेंगे जिस तरीके से ये हमला हुआ है पहलगाम में? देखो भाई, आतंकवादी का कोई धर्म ही नहीं होता है, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता आतंकवादी, क्योंकि जिसके दिल में पाप है वो मुसलमान नहीं है।
और उसको अपन मुसलमान नहीं करार देते, क्योंकि वो मुसलमान ये है कि किसी की जान बचा सकता है, किसी की जान लेने का उसको हक नहीं है। तो ये मुसलमान के नाम पे कलंक है, मुसलमान नहीं है ये आतंकवादी जो है उसका धर्म ही नहीं है कोई। इसको सख्त से सख्त कार्रवाई इन लोगों के लिए करना चाहिए, मैं ये कहता हूँ दिलो जान से। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बताया जा रहा है ये पहलगाम हमले में 28 लोगों की मौत हुई है। ये बता दें इस पूरे मामले को लेकर गोवंडी के जो सिराज शेख है जो सोशल एक्टिविस्ट है वो लगातार कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और ये इनका नारा ये है कि भेदभाव बंद करो। जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम का नारा दिया जा रहा है इसको ये बंद करो और जो है आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। फिलहाल इससे जुड़ी जो भी अपडेट रहेगी हम आपको देते रहेंगे। ऐसी और खबर से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें RATV न्यूज़। मैं फिर आज हूं एक नई न्यूज़ के साथ, अम्मार खान।